हेलो फ्रेंड्स, ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा सीरीज है फॉर्मूला रिवीजन का। और हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले सीरीज में बात किया था। इस सीरीज के रिवीजन सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से बात करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात किया था कि आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करें, आप इसको पहले लिख लें अच्छे तरीके से, सही से चेक करके, उसके बाद वो खुद से बनाएं। जब आप खुद से नहीं बना पाते हैं तो उसके बाद हम जो बता रहे हैं उसको आप फिर से क्या करेंगे, देखेंगे इसको, राइट। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले भी बात की है कि यह जो सीरीज है वो टेकिंग आफ्टर टेकिंग कॉमन, जो हम 1 से लेकर के इसमें करीब करीब 26 तक क्वेश्चन है, जो आज हम बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वो सब कॉमन लेना इसमें नेसेसरी है, बहुत ही कॉमन बात है। तो LHS में क्या है, LHS में है साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा। नीचे में तो खैर कॉमन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऊपर में कॉमन क्या लिया जा सकता है, साइन थीटा दोनों में है। तो अगर पहले वाले में साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। दूसरे वाले में अगर साइन थीटा ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा डेफिनेटली। नीचे में क्या है, 2 साइन थीटा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा इंटू 1 बाई 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू RHS हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है, इसको हम मिटाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी ऊपर नीचे जहाँ तक कटने का सवाल है, ऊपर में कुछ कॉमन लिया जा सकता है फिलहाल, राइट। क्या कॉमन हम ले सकते हैं, ऊपर में है सेक थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में सेक थीटा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अगर सेक थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस एंड सेक थीटा इसमें से कॉमन ले ली, इसका मतलब होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डेफिनेटली बाई कॉस थीटा हो गया। अब जरा गौर से यहाँ देखिए, ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जब उसको हम सोल्व करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा डेफिनेटली। अब देखिए एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, एक कॉस थीटा से, या फिर आपको एक स्टेप लिख देते हैं, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यह एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। यही तो हमको RHS में लाना था। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ भी हम
बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में फिलहाल क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि दोनों में क्या है, कॉसेक थीटा कॉमन है। दोनों ही में हमने देखा क्या है, कॉसेक थीटा इसमें भी है इसमें भी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया था उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, कॉसेक थीटा कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में 1 बचेगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ऑलरेडी 1 होता ही है। और दूसरा में क्या बचेगा, कॉसेक थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। और डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये आप अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा से क्रॉस कर दिए, हम इसको क्रॉस ना करके इसको क्रॉस करते हैं ताकि हमको ये बात समझने में आसानी हो कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहिए या फिर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कहिए, दोनों तो एक ही बात है, प्रोडक्ट में आगे पीछे हो सकता है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा, इज इक्वल टू RHS। यही तो हमको लाना था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आप पहले लेक्चर से ही इस सीरीज को देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा, और साथ साथ फॉर्मूला को रिवाइज करने का भी बहुत अच्छा आइडिया आपके पास होगा कि कैसे किसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया जाता है। ये तो हमारा पहला टाइप ही है, आगे के टाइप में और भी नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हमने 19 तक बात किया है, आई थिंक यस 20 तक हमने बात किया है। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ये कहता है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे होगा। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। LHS में हमारे पास क्या है, LHS में ऊपर क्या है, साइन थीटा है, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो डेफिनेटली हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर में क्या है, साइन थीटा दोनों ही टर्म में है, तो साइन थीटा को कॉमन तो लिया जा सकता है। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। समझ पा रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए, आप अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आप बहुत समझदार है, एक ही स्टेप में अगर हम काट देंगे तो आप समझ जाइएगा। साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा सीधा एक साइन थीटा बच जाएगा नीचे में। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टेप में क्या कर दिया जाए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इसको लिख ही दिया जाए, एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डेफिनेटली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो हमारा RHS है, RHS हो गया। इस तरीके से हम इस पर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप एक नया क्वेश्चन इससे मिल सकता है। वैसे आपके लिए छोड़ देते हैं ये, अगर यहाँ लिखना चाहे तो ऊपर में आई थिंक साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इतना ही के बराबर हो जाएगा। आप प्रूफ करके देखिएगा इसको, इसी को आप सोल्व कीजिएगा तो एक नया क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्या ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा बाई नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वो आखिर कॉमन लेने वाला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आइडेंटिटी पे बनेगा। इतना इज इक्वल टू अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी पे बनेगा। आप क्वेश्चन में अगर आपसे बन जाए तो कमेंट यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे आगे के लेक्चर में। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है 22। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कहता है 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें करना क्या होगा। सबसे पहली बात क्या है, LHS इज इक्वल टू लिखिए, हमारा दिया क्या हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। नीचे है 1 प्लस साइन थीटा,
ऊपर में क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा दोनों ही टर्म में है। अब ऊपर में अगर कॉमन लेते हैं कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, पहले में बचेगा साइन थीटा और दूसरे में बचेगा 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो 1 प्लस साइन थीटा। और डेफिनेटली हम जो बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा प्लस 1 लिखिए या फिर 1 प्लस साइन थीटा लिखिए, ए प्लस बी लिखिए या फिर बी प्लस ए लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये कट गया तो क्या बचा, ये कॉस थीटा हो गया, ये इज इक्वल टू RHS, यही तो हमको लाना था। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन से टेक्निक को लर्न कर सके, न कि उसको रट सके। एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उसमें जिस टेक्निक्स का सोल्व करने का जो तरीका बताया गया उस टेक्निक को सीखिए और अगले क्वेश्चन में उस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। उसका मतलब कभी भी रटना नहीं होता है, आप टेक्निक को सीखिए बनाते समय। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा सेक थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। आगे हमने एक टाइप बनाया है जिसका नाम है कॉमन सेंस, यानी कि उसमें कुछ विशेष बड़ी बातें नहीं, लेकिन छोटी छोटी कॉमन सेंस आपको उस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प कर सकता है। राइट, यहाँ पे क्या है, दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, ये एक्चुअली अगले वाले टाइप का इसमें आ गया है। इसमें तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ऊपर में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात है, हमने पीछे यूज किया था 1 के जगह पे कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको गैप करे कि ना करे। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता है, तो मेरे पास तरीका क्या है कि हम इस दोनों को गैप कर दें। गैप कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हम वही कहना चाहते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह पे 1 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा। एक बात तो डेफिनेटली जानते हैं, दोनों तो सेम ही बात है, ए प्लस बी कहिए या फिर बी प्लस ए कहिए, है ना। दोनों को पहले को दूसरे में जोड़िए या फिर दूसरे को पहले में जोड़िए, अब तो एडिशन ही हो रहा है, सम ही हो रहा है, तो दोनों तो एक ही बात हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ये तो हमको लाना था। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मुझे इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ कॉमन ले सके। हाँ तो फिर वही बात, क्या ऐसा कोई बात है, कुछ गैप हो सकता है। फिलहाल तो कुछ कॉमन है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ को चेंज करने से शायद मुझे लगता है कुछ आइडिया मिल जाएगा। दरअसल ये 2 कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ पे देखते कुछ आइडिया लग सकता है कि नहीं, शायद देखते हैं। LHS में इसमें 2 कॉस थीटा है, तो आई थिंक यस ओके ओके। LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा ओहो साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा राइट बाई 2 कॉस थीटा। डेफिनेटली साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है उसी तरह के साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल, ओके, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।